हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया, इन लिविंग बॉडी द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय। चार ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट वन इज प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड दिया गया हेपेरिन, थर्ड दिया गया प्रोथ्रोम्बिन एंड कैल्शियम टुगेदर, फोर्थ दिया गया प्लाज्मिनोजन एंड कैल्शियम टुगेदर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू दैट, पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज रिगार्डिंग द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो पहले हम समझते हैं कोएगुलेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, देन विल बी टॉकिंग अबाउट ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोएगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, राइट। सो लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, इट विल बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द सेमी सॉलिड ब्लड क्लॉट। ओके, ब्लड क्लॉट में फॉर्मेशन या फिर ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस कोएगुलेशन इज इट हैपेंस टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग। अगर लेट से हमारा कोई इंजरी हो रहा है, देन वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, तब अगर कोई इंजरी हो रहा है देन वहां पे कोएगुलेशन होता है बाय डिफरेंट क्लॉट फैक्टर्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, राइट। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व फॉर द coagulation or to form the clot. In order to form the clot at the place of injury जो clot formation होगा उसके लिए different type of clotting factors हमारे body में present होता है। So normal condition में अगर देखें, normally जब blood flow करता है हमारे body में, so during that process एक substance that is called as heparin present रहता है। heparin जो कि है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। ओके, ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ये हमारे सर्कुलेशन जब होता है ब्लड उसमें प्रेजेंट रहता है। ओके, सो हेपारिन इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर लीवर, इसको प्रोड्यूस करता है लीवर एंड लीवर प्रोड्यूस करेगा। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड इन आवर ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता रहता है नेचुरली, राइट, क्योंकि ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। सो ये क्यों सर्कुलेट होता है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग विद इन द आर्टरीज और वेन्स। ओके, इसका मेन फंक्शन है दैट द हेपारिन प्रिवेंट क्लॉटिंग विद इन आर्टरी और वेन। सो आर्टरी एंड वेन में जब फ्लो कर रहा होगा ब्लड, उस टाइम पे जैसे कि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो उसके लिए हेपारिन प्रेजेंट रहता है। तो चारों में से पूछा गया था कि कोएगुलेशन प्रिवेंट कौन करता है लिविंग बॉडी में, तो आंसर हो जाएगा हेपारिन। प्रोथ्रोम्बिन क्यों नहीं होगा, सो प्रोथ्रोम्बिन इज बेसिकली ये है कोएगुलेशन फैक्टर। ओके, प्रोथ्रोम्बिन इज बेसिकली इट इज ए कोएगुलेशन फैक्टर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएगुलेशन फैक्टर 2 and it is basically the inactive form during the coagulation process। ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है जो कि एक्टिव फॉर्म है। सो दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म, राइट। तो पहला वाला हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड दिया गया प्रोथ्रोम्बिन एंड कैल्शियम, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर, कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम ये रिक्वायर होता है क्लॉटिंग के लिए। ओके, इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस, तो ये भी हमारे यहाँ पे आंसर नहीं होगा। एंड लास्ट हमारा ऑप्शन दिया गया प्लाज्मिनोजन एंड कैल्शियम टुगेदर। प्लाज्मिनोजन बेसिकली होता क्या है, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ प्लाज्मिन। ओके, प्लाज्मिनोजन है बेसिकली प्रिकर्सर, दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ प्लाज्मिन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो चारों में से देखें तो कौन सा करेक्ट आ गया, करेक्ट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन right here. I hope you understood it well. Thank you.